राजन श्योर सीरीज B.Ed द्वितीय सेमेस्टर प्रथम वर्ष पेपर कोड 107 शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988 को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में। कब की गई थी? 1961 में। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर में, याद रखिएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? 1917 में। 1917 में। लॉर्ड मैकाले से संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 में। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस बेविंगटन मैकाले। याद रखिएगा, मैकाले ये फुल नाम है इसका। थॉमस मैकाले ने अपने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किए? 1835 में। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां सिफारिशें संबंधित थीं उच्च शिक्षा से 1948। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा, ठीक है, 1948 आया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, देखिए क्वेश्चन आया था हम लोगों का एग्जाम में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन में 1956 होना चाहिए था, वहाँ नहीं था। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987 और 1988 में। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस नीति के द्वारा लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? हैदराबाद में। याद रखिए कहाँ पे? हैदराबाद। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? धनबाद में। वहीं कोयले की भी खान है, ठीक है, धनबाद, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज की स्थापना की गई थी? खड़गपुर। याद रखिएगा, खड़गपुर। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? विंस्टन चर्चिल ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग NID का कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 नवंबर 1948। इसको राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, याद रखिएगा। किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा? 1954 को। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था 1953 को। किस वर्ष भारत सरकार ने
माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की घोषणा किया था? 1952 को। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालिक अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की? कोठारी कमीशन की। 14 जुलाई 1964, याद रखिएगा। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? 1968 में। निर्धारण याद करिएगा। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल तैयार किया था? 1979। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस वर्ष बनाई थी? 1986 को। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी कमीशन। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? 1 मार्च 1992। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है? अरस्तू का, याद रखिएगा। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की है? महात्मा गांधी। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? रूसो का। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सुकरात का। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तीनों: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? परिवार और समाज। बाकी विद्यालय औपचारिक है, पुस्तकालय भी है, संग्रहालय भी है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 20 से 35 वर्ष। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा। उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। मापन का कार्य है मसफल्य, पूर्वकथन, निदान। उपयुक्त सभी। मापन का शिक्षा में महत्व है शिक्षण विधि बनाने में, योग्यता की मात्रा जानने में, मूल्यांकन करने में सहायक। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य प्रश्नों की विशेषता से संबंधित है? सभी। उद्देश्यनिष्ठता, क्रमबद्धता, पारदर्शिता। दो इसका सभी होगा। तीसरा हमारा